नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि योग तपस्या और का अनुकरण हम कैसे करें अपने जीवन में, कैसे खुद को तपाएं और साधें कि हमें कोई दिशा मिल सके, ताकि जो आज की दुनिया में जो केओस बना हुआ है, जो उथल पुथल मच रही है, तो उसको कंट्रोल में लाया जा सके। तो उसके लिए हमें स्वयं पर ही काम करना होगा। तो इसी सीरीज में, क्योंकि विश्व योग दिवस 21 तारीख को है, तो इसी सिलसिले में हम अपनी जो तपस्याएं हैं उनको साधते हुए हम जो इसी सीरीज को शुरू कर रहे हैं और बढ़ेंगे और जानेंगे अपने बारे में और अपने फोकस के बारे में। मीन्स की तपस्या को अगर बोले तो ध्यान भी बोल सकते हैं या अपना फोकस भी बोल सकते हैं, कि हमारा गहन चिंतन किस तरफ हो कि हमें जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल हो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक समय में हमारा ध्यान केवल एक ही तरफ रहता है, हो सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमने बोलना होगा तो हम बोलते हुए अपने ध्वनि यंत्र को उपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से मशीन कार्य करती है, ऐसे ही हम अपने हाथों से कार्य करते हैं। जिस तरह से गाड़ियां चलती हैं, हम अपने पैरों को चलाते हैं। तो ऐसे ही हम कानों से सुनते हैं और जो स्पर्श है तो उसे हवा आदि को महसूस करते हैं। तो ये जो सारी शक्तियां हैं, तो क्या ये बाहरी आवरण की वजह से ही है या इसमें कोई और पावर, जो और शक्ति है, संलग्न है। तो इसी को मतलब हम पक्का करते हुए कि निश्चित करते हुए कि हम जरूर कोई ना कोई स्रोत है, जरूर कोई ना कोई जो ऊर्जा है, जो पावर है, जो ये सारे काम को करती है। तो केवल मात्र जो मटेरियलिस्टिक, मतलब जो हमारा जो प्रकृति है, मीन्स की जो बाहरी आवरण है, सिर्फ वो ही इसमें काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे जो हमारे सेंसेस हैं, वो सारी मिलकर कार्य करती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानेंगे स्व के बारे में। और क्योंकि सबसे पहले जो आता है कि हम एक जो जिसको हम बोलेंगे कि हम आत्मा है। तो आत्मा का अर्थ ही होता है, तो इसका अर्थ ही है कि जो ये तम तम यानी कि अंधकार से दूर है। आ का अर्थ है कि जो दिव्य ऊर्जा है, मीन्स की शक्ति है, इसी से सब कुछ शुरू होता है। यही आदि है, यही अनंत है और इसी मतलब यही जो है इनफाइनाइट है ना। तो यही रोशनी होती है। और जो तम है, तम तो अंधकार ही होता है। और माँ होती है जो हमें पालती है, पोसती है। तो इसी से हमारी सारी जो है जो उपलब्धियां हम हासिल करते हैं, तो इसीलिए इसको माँ बोला जाता है। तो तम को, अंधकार को दूर कर रोशनी को फैलाने वाली, यानी कि हम एक लाइट ऊर्जा है। और जो माँ के रूप में हमें हर जो हमारी इच्छा है वो इसी से प्राप्त होती है, माँ से। तो जो ये माँ है, माँ से ही हमने सब कुछ मांगना है। माँ के ही पास, जो कि हमारी जो दिव्य ऊर्जा है, उसी को हम माँ कहते हैं। तो माँ से ही हम सब कुछ प्राप्तियां कर सकते हैं। चाहे हमारी आउटर वर्ल्ड हो, चाहे इनर वर्ल्ड हो, तो कोई भी हमें प्राप्ति अगर चाहिए तो हमें इसी के पास जाना है, इसी से हमने मांगना है, संपूर्ण करना है। क्योंकि यही है जो शॉर्ट भी हो सकती है, एक्सपैंड भी हो सकती है। तो इसमें 8 तरह की पावर्स होती हैं। तो सब कुछ हम इसी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी शर्त यही होती है कि हमें तम यानी कि अंधकार से दूर रहना है और इसको कभी भूलना नहीं है। जो हमारा जो चेतना है, जो हमारा जो जो अंधकार दूर करने वाली शक्ति है, उससे हमने संलग्न रहना है, तभी हमें ये सारी प्राप्तियां होती हैं। तो जैसे हम जानते हैं, हमारा एक चेतन मन है। हमारा जो हम आउटर वर्ल्ड में कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो हमारा चेतन मन करता है। लेकिन जो अवचेतन मन होता है, वो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पर काम करता है। तो अवचेतन मन को में हम इस तरह से उसको फीड करें, इस हमारी जो हैबिट्स होती हैं, अगर 20-21 बार हम किसी कार्य को कर लें, तो वो हैबिट जो है अवचेतन मन में चली जाती है। बार बार का पैटर्न से ये कार्य करती है। क्योंकि तभी इसी में बहुत सारा समय लगता है। अगर हमने किसी आदत को अपनाना है, किसी चिंतन को करना है, या किसी भी अपनी रोज की प्रेरणा को लेना है और उसके ऊपर कार्य करना है, तो हमें रोज का उसको अभ्यास करना पड़ता है। तो इसी वजह से, ताकि वो अवचेतन मन में चली जाए और वो हमारी परमानेंट हैबिट में कन्वर्ट हो जाए। तो
इसी पर हम इसी टॉपिक को जारी रखेंगे और अपनी योग साधना को कंटिन्यूस करेंगे और हमें बस सिर्फ यही जानना है कि हमने इसके माध्यम से ही सारे कार्य करने हैं। तो क्योंकि यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है, यही हमारा श्वास है, तो इसके ऊपर ही फोकस करते हुए हम अपनी अगली कड़ियों को जारी रखेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे कल इसी समय।